हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और गाना को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और हम सुधार कर सके वचन पढ़ने में। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। आमीन। पाप करने की परीक्षाएं, मकरूस अध्याय 9 42 से 48 तक, लुक्का अध्याय 17 1 से 2। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाएं, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की पर पाट उसके गले में लटकाया जाता है और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगाना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दें। कान होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, लुक्का अध्याय 15 3 से 7 तक। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेंगे? और यदि ऐसा हो कि उसे पाएं तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटके नहीं थे इतना आनंद नहीं करेंगे जितना कि वह इस भेड़ के लिए करेंगे। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक ही नष्ट हो। अपराधियों के प्रति व्यवहार, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो ने अपने भाई को पा लिया। यदि वह ना सुने तो 1 और 2 जान को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वाले जैसा जान, रोकना और अवसर देना। मैं तुम से सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुम से कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन
होकर उसे मांगे तो वह मेरे लिए मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तब पतरस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरना 7 बार के 70 गुने तक। इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों में लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके सगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका सगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वह वहीं रहे। उसके सगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की है वैसे ही क्या तुझे भी अपने सगे दास पर दया करनी चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। मकरूस अध्याय 10 1-12। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी चलने लगी, और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी और उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसके आरंभ में से नर और नारी बनकर कहा।
नर और नारी बनाकर कहा है। इस कारण मनुष्य ने अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दोनों नहीं परंतु एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दें? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नियां को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक कैसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक कैसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक कैसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप का नपुंसक बनाया। जो इसका ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। बालकों का आशीर्वाद, मकरूस अध्याय 10, 13-16, लुका अध्याय 18, 15-17। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इसी का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। धनी युवक और अनंत जीवन। मकरूस अध्याय 10, 17-31, लुका अध्याय 18, 18-30। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, और मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सीधा होना चाहता है तो जा अपने माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, यानी चलने लग। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नोक में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकार होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अंत में भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे हो? उन्होंने उसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजूरी दे दें। जब वो आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। 1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही।
उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पीछे होंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी, मरकुस अध्याय 10 32 से 34, लूका अध्याय 18 31 से 34। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उन्होंने कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग ठहराएंगे और उसकी अन्य जातियों के साथ सौंपेंगे कि वे उसे ठड्डों में उड़ाया और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। एक माँ की विनती, मरकुस अध्याय 10 35 से 45। तब जबदी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तू नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरे में पीने पर हूं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तू पी सकते हो? उन्होंने उसे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तू मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरे काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए हैं। यह सुनकर 10 चेले ने उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए, यानी गुस्सा हो गए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा परंतु इसके लिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। 2 अंधों का दृष्टांत, मरकुस अध्याय 10 46-52, लूका अध्याय 18 35-43। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी चलने लगे, और 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे थे।
यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए, यानी चलने लगे यीशु के पीछे। यरूशलेम में विजय प्रवेश। मकरूस अध्याय 11, 1 से 11, लूका अध्याय 19, 28-40, यहूत्रा अध्याय 12, 12 से 19। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफनगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई है और उसके पास बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिदोनी की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है। वह नर्म है और गधे पर बैठा है। परहन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग से बिछाई। जो भीड़ आगे जाती और पीछे पीछे चली आती भी पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत की भविष्यवक्ता यीशु है। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। मकरूस अध्याय 11, 15-19, लूका अध्याय 19, 45-48, यहूत्रा अध्याय 2, 13-22। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सब फारों के पीछे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उन्होंने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और
उसने कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूर न अपचार स्तुति कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनियाह को गया और वहां रात बिताई। फल रहित अंजीर का पेड़, मकरूस अध्याय 11, 12 से 14, 20, 24। भोरे को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें एक कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी नहीं फल लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेश ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यहाँ हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जय मसीह, हालेलुया। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह, आमीन।